दोस्तों, हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ये रहता है, जब हम मकान बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें याद ये चीज़ नहीं रहता है कि हम किस हिसाब से वाटर टैंक को डिज़ाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, एक जन को 135 लीटर का खर्चा इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से हमें देना पड़ता है एक जन को, यानी कि एक पर्सन को, पर पर्सन के हिसाब से हमें ये 135 लीटर। लेकिन किस किस चीज़ के अंदर ये डिवाइड होगा, किस हिसाब से उन लोगों ने कैलकुलेट किया है, अब उसके बाद इसके अलावा भी क्या क्या हमें चाहिए और किस हिसाब से इसके अलावा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पूरा डिटेल दे दूंगा मैं। पहले मैं आप लोगों को दे दूंगा कि ये डिटेल 135 लीटर हम कैसे कैलकुलेट किया है गवर्नमेंट ने। सबसे पहले नहाने का गवर्नमेंट ने दिया है एक दिन के लिए 55 लीटर एक जन को, एक इंसान को, एक पर्सन को 55 लीटर। उसके बाद कपड़े धोने के लिए दिया है 20 लीटर और उसके बाद दिया है फ्लशिंग के लिए 30 लीटर। और उसके बाद वॉशिंग ऑफ हाउस के लिए 10 लीटर और वॉशिंग ऑफ बर्तन के लिए 10 लीटर, पीने के लिए 10 लीटर और पीने के लिए 5 लीटर और पकाने के लिए 5 लीटर। क्या किस हद से आप लोगों को ये लग रहा है सही कि ये सही है? और अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को यहीं पे लाइव प्रूफ। इसने यहाँ पे ये वर्ड जो है, मानो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ले लूँगा, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स 20 लीटर्स पर डे। पता है वॉशिंग किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? वॉशिंग जो 20 लीटर जो कैलकुलेट किया गया है वो इस हिसाब से किया गया है, जब हम लेने जाते हैं वॉशिंग मशीन हम लेने जाते हैं तो वॉशिंग मशीन को हम किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? उसके अंदर केजी के हिसाब से आप लोग देखते हो, अभी असल में केजी के हिसाब से नहीं देते हैं। असल में उसके पीछे काज क्या है कि टी शर्ट के हिसाब से जाते हैं, इन टी शर्ट्स के हिसाब से जाते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स की बात करूँ, 20 लीटर से हम हर दिन 2 टी शर्ट या 3 टी शर्ट धो सकते हैं 20 लीटर से। अब हमारे पास बड़े बड़े विंटर वाली जैकेट्स होते हैं, स्वेटर्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हो और आपके कितने यूजेज का कपड़े हैं और कितने डेली बेस पे आपका कपड़ा चेंज होता है, कितना मोटा कपड़ा आप लगाते हो उस हिसाब से। यानी कि ये भी करेक्ट मेरे नज़र में, जिन जगहों पे ठंडी ज़्यादा है वहाँ पे ये सही नहीं रहेगा। ये बेसिक है, इसका स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा बात आई है अब फ्लशिंग। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे फ्लशिंग की, तो 30 लीटर फ्लशिंग है। आज की टाइम पे 2023 के टाइम पे जब ये 30 लीटर दिया गया है, तब था कौन सा फ्लश टैंक? वो ऊंचा वाला जिसको फ्लश करके पानी आ रहा था। उस टाइम से लेकर के आज तक कितना वैल्यू बढ़ा इसका, डब्ल्यूसी का बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ा। अभी तब के टाइम पे 5 लीटर से भी काम चल रहा था हमारा, 5 लीटर से भी हम काम कर रहे थे। और अभी के टाइम पे एक फ्लश के अंदर 10 लीटर का कम से कम जाना तय है। 10 लीटर कम से कम एक फ्लश के अंदर जाता है। अब आप लोग सोचो कि दिन में 30 लीटर क्या कंफर्टेबल है? नहीं, मेरे ख्याल से ये भी कम है। अब यहाँ पे है बर्तन, घर धोने के लिए, घर सफाई के लिए। क्या आप लोगों को लगता है कि आज की टाइम पे एक जन को 10 लीटर से ये कपड़ा बर्तन घर हाउस सफाई करना सही है? इसमें चांस है भी। क्यों? अगर एक घर के अंदर तीन लोग हैं तो हो गया 30 लीटर इसको बर्तन धोने के लिए। यानी कि ये चीज़ अभी ठीक है, सफिशेंट है। इसके अलावा है बर्तन धोने के लिए दिया गया है 10 लीटर पर डे एक पर्सन को। आप कैलकुलेट कर लो, अगर आप गांव में है कहीं पे भी है, खुद बताओ कमेंट में, क्या आप 10 लीटर में से बर्तन धो सकते हो? एक जन का कितना बर्तन दो निकलता है एक दिन के लिए? तो ये आप लोगों को इंक्लूड करना होगा, ये चीज़ भी आप लोगों को जानना होगा। अब ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर अभी भी एनफ है, 5 लीटर काफ़ी है। लेकिन कुकिंग के लिए 5 लीटर क्या काफ़ी है? उसमें भी आप लोगों को सोचना होगा नए सिरे से। तो 5 लीटर, तो अब ये है इसका बेसिक डिटेल। अगर आप किसी एक गांव के अंदर वाटर टैंक बनाना चाहते हो, ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, तो लेकिन उसके अंदर आपको
135 से स्टार्ट करना है, 135 से आपको स्टार्ट करना है। अगर आपके घर में 10 जन हैं, 20 जन हैं, फैमिली जितना रहेगी उसके अंदर, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। लेकिन इसके अलावा आपको अब इस हिसाब से अब देखना है कि बाथिंग में इसने 55 दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन आपको ये सारा रेशियो छोड़ के मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके बढ़ाना होगा, क्योंकि आज के टाइम पे वो कोई घर नहीं है जहाँ पे 4 से 5 बाथरूम नहीं है। वो कोई घर नहीं है। आज के टाइम पे हम लोग 12 इंची की शावर्स लगाते हैं, 12-12 इंची की शावर्स लगाते हैं, फॉल सीलिंग शावर्स लगाते हैं, उसमें रेनफॉल, वाटरफॉल सारा डिज़ाइनिंग होने चाहिए। लेकिन एक प्लम्बर को ये सारा कैलकुलेशन होना चाहिए उससे पहले। अब इसके अलावा ये बेसिक स्टैंडर्ड है इस चीज़ का, बेसिक स्टैंडर्ड जहाँ पे हम लोग रूरल लाइफ गुजारते हैं, रूरल लाइफ, तो उन लोगों के लिए ये स्टैंडर्ड दिया था। लेकिन अब इसके बाद दूसरा जो आया, तो दूसरा उसका है, उसके अंदर 200 लीटर दिया गया है, 200 लीटर। अब ये 200 आपको लेना है या 135 वाला लीटर लेना है, ये डिपेंड करता है आप किस एरिया के अंदर रहते हो, आप किस एरिया के अंदर रहते हो। इसके अलावा आपको देखना है फायर स्पेस, इसके अलावा आपको देखना है फायर के लिए क्या है। अब इस हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। अगर अब कमर्शियल साइट है तो कमर्शियल साइट के अंदर इसी हिसाब से आप मानो 200 के लिहाज से हम ले लेंगे। तो अगर आपके घर के आपके होटल के अंदर 20 रूम है, 20 रूम, मैं आपको 20 रूम की कहानी समझा दूं। यहाँ पे 20 रूम है, इसमें कितने पर्सन आएंगे एक साथ? 20 रूम के अंदर कितने पर्सन आएंगे? 40 पर्सन होटल स्टैंडर्ड के हिसाब से। और इसके अंदर फिर स्टाफ का देखना है, स्टाफ को भी कैलकुलेट करना है, फिर कुक को भी कैलकुलेट करना है, किचन को भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें डिज़ाइन करना है होटल के लिए क्या? वाटर टैंक। उसके बाद ये 24 आवर्स के लिए, एक दिन के लिए। उसके बाद आपको देखना है कि आप किस एरिया में रहते हो, आपकी एरिया का पानी का पोजीशन क्या है, क्या आपको पानी कंटिन्यू रहता है, बिजली कंटिन्यू रहता है। उसके बाद आप इसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आपको जो रिजर्वेयर टैंक खोदना होगा वो इसी हिसाब से इसको डबल करके खोदना होगा, ताकि 2-3 दिन की कैपेसिटी आपके आसपास रहेगा। अगर आपके घर के अंदर 2-3 दिन की कैपेसिटी है रिजर्वेयर के अंदर, तो उस सूरत में आपको वो फायर स्पेस के बदले भी काम आ सकता है। उस टाइम पे फायर स्पेस के बदले भी काम आ सकता है। तो छोटे छोटे मामलों के अंदर अब हमें देखना है कि सेप्टिक टैंक हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं कल वीडियो दे दूंगा आप लोगों को बना के प्रॉपर डिटेल कि सेप्टिक टैंक हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सेप्टिक टैंक कैलकुलेट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आप इशारा दे दूंगा। यहाँ पे दिखाता है हमें फ्लशिंग 30 लीटर, एक जन का फ्लशिंग 30 लीटर। अब 30 लीटर के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 30 लीटर कर दो डिवाइड इंटू 30 लीटर इंटू 10 हो गया 300 लीटर। अगर आपके घर में सिर्फ 10 लोग हैं, 10 लोग, अगर इस बेसिक स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे तो हमें एक दिन में 300 लीटर सेप्टिक टैंक के अंदर जाएगा ही जाएगा। अब ये देखना है जो हमने 300 लीटर तो गया इसके अंदर, अब जो हमारा सेप्टिक उसके अंदर गया वो कितने टाइम में हम अब कंपोस्ट होके बाहर निकलेगा ड्रेन के लिए। तो उतना कैपेसिटी रखना है, उतने महीनों के लिए उसके अंदर कैपेसिटी बनाना है, उस हिसाब से डिज़ाइन वो करना है। कैसे हम उसको प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हैं, 1 साल 2 साल 5 महीने 6 महीने कितने टाइम में वो कंपोस्ट होता है, उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो आएगा। तब तक दीजिएगा भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।